आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि क्या बीवी को हम बिस्तरी पे आमादा करने के लिए क्या शौहर अपनी उंगली बीवी के फरज यानी बीवी की वजाइना में दाखिल कर सकता है या नहीं। मेरे भाई, ये बात याद रखिए कि उल्मा इकराम फरमाते हैं, अगर किसी की नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी इस चीज पर आमादा नहीं हो रही तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ बोसो किनार करे, बीवी से प्यार और मोहब्बत की बातें करे, उसे इस बात के लिए आमादा करे ताकि वो हम बिस्तरी के लिए रजामंद हो जाए और इस चीज से हटे ना, इस चीज से भागे ना, क्योंकि ये चीज ऐसी है, अगर इस चीज की वजह से बीवी के दिल में नफरत पैदा हो जाए तो वो नफरत सारी जिंदगी रहती है। और अक्सर देखने में ये आता है कि ज्यादातर नए जोड़ों की तलाकें इसी बात पर होती हैं कि शौहर का तकाजा बहुत ज्यादा होता है और बीवी इस चीज से भाग रही होती है। हमारे मर्द हजरात की भी ये बहुत ज्यादा कोताही है कि वो बीवी के मिजाज को ना समझते हुए इस चीज का बार बार तकाजा करते हैं जो औरत के मिजाज पर गिरा गुजरती है। लिहाजा मर्द हजरात को भी चाहिए कि अपनी शहवत पर काबू पाएं और अपनी बीवी को पहले अपना हम मिजाज बनाने की कोशिश करें ताकि वो आपके साथ सहूलत और मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी चल सके। दूसरी बात यह कि अल्लाह पाक ने निकाह के जरिए बीवी के साथ हर चीज को हलाल किया है। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया। वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि नापाकी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर गर्मी की वजह से सिर्फ सर भी धो लिया जाए तो सर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसला यह है कि कम से कम 7 दिन में नापाकी दूर हो जाती है और गर्मियों में 7 दिन बगैर नहाए रहना बहुत मुश्किल है। बराए मेहरबानी आप ये बताएं कि वाकई मजबूरी के दिनों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब ये है, औरत को नापाकी के अय्याम में नहाने की इजाजत है और ये नहाना ठंडक के लिए है, तहारत के लिए नहीं। ये किसी ने बिल्कुल गलत कहा है कि इस हालत में नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया। वो कहती हैं कि अगर घर में किसी के खास अय्याम हो तो क्या हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर वो हमारे बिस्तर पर बैठ जाए या चलते चलते हम उससे टकरा जाएं तो क्या हमारा बिस्तर या हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। हमें बिस्तर वगैरह धोना पड़ेगा। क्या हमें कपड़े बदलकर नमाज या कुरान पढ़ना होगा या नहाना होगा। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, खास अय्याम में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजे नहीं रख सकती, तिलावत नहीं कर सकती और शौहर से कुर्बत नहीं कर सकती, लेकिन खाना पका सकती है, कपड़े धो सकती है, बिस्तर पर बैठ सकती है। उसके बिस्तर पर बैठने से बिस्तर नापाक नहीं होता और उसके बदन को हाथ या कपड़ा लगने से हाथ और कपड़ा नापाक नहीं होते। इसी तरह एक बहन ने सवाल किया। वो पूछती हैं कि क्या औरतों को किसी लोहे की चीज से गैर जरूरी बालों का दूर करना गुनाह है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब ये है कि गैर जरूरी बालों के लिए औरतों को चूना, पाउडर, क्रीम, साबुन वगैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है। लोहे का इस्तेमाल उनके लिए पसंदीदा नहीं, मगर इस्तेमाल करने से गुनाह भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।